नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का 5वां पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को जो है बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त जमाव से। याद रखिएगा, रक्त जमाव एक शारीरिक प्रक्रम है जिसका संबंध थ्रोम्बिन से है। प्रश्न 2, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90%। याद रखिएगा, प्लाज्मा में जो है जल का प्रतिशत कुल 90% होता है। प्रश्न 3, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी होने लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ने लगती है। यानी जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी श्वास की गति जो है ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाती है। प्रश्न 4, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता शरीर में मुख्यतया किसको प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। प्रश्न 5, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन ने। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन ने एक ऐसा रक्त समूह या ऐसा ब्लड बनाया है जो कि प्लास्टिक की किस्म का है, लेकिन वह किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को लगाया जा सकता है। प्रश्न 6, रक्त के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिवहन, संचरण और विनिमय। ये जो हैं रक्त के प्रमुख कार्य होते हैं। प्रश्न 7, लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। याद रखिएगा दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 8, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी वाइट ब्लड सेल्स को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स के रूप में। याद रखिएगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 9, प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो कि ब्लड को बहने से रोकती हैं को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो कि चोट लगने पर ब्लड को या खून को बहने से रोकती हैं, उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 10, प्लाज्मा में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीनो एसिड, प्रोटीन, पोषक तत्व, गैस आदि जो है प्लाज्मा के घटक कहलाते हैं या प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रश्न 11, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी वाइट ब्लड सेल्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 भागों में। कौन कौन से? ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रोबाइट्स। ये 2 विभाजित भाग हैं किसके? वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं के। प्रश्न 12, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं। प्रश्न 13, सामान्य तौर पर प्रकुंचन तथा परासरण दाब कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 mmHg व 80 mmHg। ये जो है सामान्य तौर पर प्रकुंचन तथा परासरण दाब कहलाता है। प्रश्न 14, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है,
तो उस व्यक्ति को कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओ पॉजिटिव रक्त समूह। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ओ पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, यह किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। प्रश्न 15, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोह तत्व यानी आयरन। याद रखिएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रित प्रोटीन के रूप में होता है जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। प्रश्न 16, नींद के दौरान मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घटता है यानी डाउन होता है। कब? जब मनुष्य सोने की मुद्रा में रहता है या नींद में रहता है, उस समय उसका रक्तचाप जो होता है वह घटता है। प्रश्न 17, WBC का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका। प्रश्न 18, रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रक्तधारा में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। प्रश्न 19, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। प्रश्न 20, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओ पॉजिटिव। याद रखिएगा दोस्तों, ओ पॉजिटिव के जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उन्हें सार्वत्रिक रक्तदाता माना जाता है, जो कि किसी भी अदर ग्रुप वर्ग के लोगों को अपना ब्लड दे सकते हैं। प्रश्न 21, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा A पॉजिटिव या B पॉजिटिव हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि पिता का रक्त वर्ग AB है और माता का O है, तो संभावित बच्चे का रक्त वर्ग जो है A पॉजिटिव या B पॉजिटिव हो सकता है। प्रश्न 22, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा AB पॉजिटिव। याद रखिएगा दोस्तों, AB पॉजिटिव ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वग्राही ग्रुप का व्यक्ति कहा जाता है। प्रश्न 23, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो, यानी इसमें पूछा गया है कि AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही AB पॉजिटिव का व्यक्ति रक्त दे सकता है। प्रश्न 24, मानव का सामान्य रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 से 120 मिलीमीटर पारा, यानी पारे से अगर मापा जाए तो 80 से 120 मिलीमीटर तक ही जो है माप आना चाहिए। उससे कम अगर आता है तो भी नुकसानदायक और अधिक आता है तो भी नुकसानदायक है। प्रश्न 25, एक किशोर या वयस्क मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 से 120 मिलीमीटर पारा, यानी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर चेक किया जाए तो उसका मिनिमम ब्लड प्रेशर होना चाहिए 80 और अधिकतम होना चाहिए 120, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब है रिवीजन टाइम। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC को और किस रूप में जाना जाता है? और दूसरा प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी WBC को और किस रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के 6वें पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।